वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं टैग मार्केट्स के बारे में। तो टैग मार्केट्स के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको अभी राइट नाउ सबसे पहले आपको इसकी लीगलिटी, रेगुलेटेड, कहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या आपको एज पर द सिक्योरिटी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे आप इसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं और कैसे लोगों को इसके बारे में समझा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि टैग मार्केट्स है क्या। तो टैग मार्केट्स सेम वही ब्रोकर्स हैं जो मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जो फॉरेक्स के अंदर आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। पर अगर आप टैग मार्केट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप केवल अपना खुद का अकाउंट बना के आपको ट्रेडिंग आती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म को यूज कर यहाँ पर जो कॉपी ट्रेडिंग अवेलेबल है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टैग मार्केट के अंदर जो ये कॉपी ट्रेडिंग है ये बॉट बेस्ड नहीं है। कहने का मतलब इसको कोई बॉट ऑपरेट नहीं करता है, एक बकायदा प्रोफेशनल टीम है जिसका एक मेन अकाउंट है और ये मेन अकाउंट आप एफएक्स बुक के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। उस मेन अकाउंट पे जो भी ट्रेड्स होती हैं वही सेम ट्रेड्स आपके अकाउंट पे कॉपी होते हैं, इसलिए इसको कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म बोला जाता है। और टैग मार्केट के अंदर जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी डिपॉजिट चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई विड्रॉल चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई जैसे चार्जेस लगते हैं आपको मार्केट के अंदर जो अदर लोग अवेलेबल कराते हैं कि आप अगर हमारी कॉपी ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं ब्रोकर की, आप हमारा बॉट यूज कर रहे हैं तो आपको मंथली ये चार्जेस देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी इसके अंदर रिफॉर्म नहीं है। मतलब आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आप जब कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज करते हो एज पर द प्रॉफिट, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उससे बस आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी रहती है। दैट इज इनकम ऑफ द टैग मार्केट्स अगर आप कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो टैग मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपको मार्केट के अंदर मैन्युअली भी ट्रेड करने के लिए और कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म ये आपका रेगुलेटेड आपका ब्रोकर है, आपका लाइसेंस ब्रोकर है और आप इसको जाके चेक कर सकते हैं इसी वेबसाइट के अंदर। और आप इसे यहां पर देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कि जो ट्रेडिंग नेम है कंपनी का वो T.M.Financial लिमिटेड है, आपका मॉरिशस के अंदर है और आप इसको देख सकते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्टर्ड पर, जो कि आपका फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है मॉरिशस का। आप अगर यहां पर जाते हैं और आप अगर टी सेलेक्ट करते हैं और टी सेलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड पेज पे आना है, क्योंकि सेकंड पेज पे मुझे लगता है एंट्री है यहाँ पर, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा T.M.Financial लिमिटेड। तो आप ये देख सकते हैं बाकायदा ये फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन मॉरिशस की वेबसाइट पर आपको ये कंपनी रजिस्टर्ड विथ लाइसेंस, आप इसको चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब पहली बार टैग मार्केट एक चीज लेकर आया है मार्केट में जिसका नाम है इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस किस चीज से? इंश्योरेंस ये जो ऑफर कर रहा है टैग मार्केट, इट इज फॉर द क्लाइंट्स फंड्स। क्लाइंट्स फंड्स का कहने का मतलब है इन टर्म्स ऑफ आपके ट्रेडिंग पे नहीं, मतलब ट्रेडिंग के प्रॉफिट और लॉस को कवर नहीं करता ये इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कवरेज देता है और तब एक्टिव में आएगा अगर किसी दिन टैग मार्केट अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, इंसॉल्वेंसी रिपोर्ट कर दे कि मैं मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हूं, तो आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर है, इंश्योर है। कितने तक का अकाउंट? आपका $10 लाख तक का अकाउंट, मतलब $10 का अकाउंट भी सिक्योर है और $10 लाख, और ये पर क्लाइंट है। टोटल अमाउंट की बात नहीं हो रही है, ये पर क्लाइंट की बात हो रही है।
ये फर्स्ट टाइम इन द मार्केट है जब आपको कोई ब्रोकर हाउस ये इंश्योरेंस अवेलेबल करा रहा है कि कल की डेट में टैग मार्केट डिफॉल्ट कर जाता है, ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है, तो आप ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और इसका जो आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अवेलेबल है और आप इसको देख सकते हैं। और इंश्योर्ड दिखा रहा है, आपका प्रिंसिपल एड्रेस दिखा रहा है, आपका कब तक इंश्योरेंस है वो आपका दिखा रहा है। 1 साल की वैलिडिटी अगर आप बोलेंगे तो 28 अप्रैल 2027 तक इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी है। और अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो लॉयड्स ऑफ लंदन करके ये इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ये इंश्योरेंस दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं टैग मार्केट की बारे में बात करूं आज की डेट में, तो ये थोड़ा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि मैं आपको बताया टैग मार्केट्स की कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको मैंने डिलीवर किए। अब मैं आपको बताता हूं राइट नाउ पोजीशन। अगर आप राइट नाउ पोजीशन की बात करते हैं टैग मार्केट की, तो वर्ल्ड में ये 6 नंबर की पोजीशन पे आ चुका है। अगर आप बात करते हैं टॉप ब्रोकर्स की, क्यों आ चुका है उसका रीजन है। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो क्लाइंट्स हैं वो 11 लाख प्लस क्लाइंट्स हैं आज की डेट में टैग मार्केट ब्रोकर के ऊपर। मतलब टैग मार्केट पोर्टल को आज 11 लाख से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और जिसके कारण पिछले महीने की बात कर रहा हूं जून की, तो 720 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम कंपनी ने किया है। मतलब 720 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंपनी ने जनरेट किया है और इस ट्रेडिंग वॉल्यूम पर 160 मिलियन डॉलर का आपका जो प्रॉफिट है लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आज की डेट में टैग मार्केट वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो पावर है आपको इसके आंकड़े बताते हैं। आप सोचो कहां से चालू हुआ था और जो जून में आप जो पोजीशन है दैट इज 6th पोजीशन अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड में, तो आप उस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में 6 नंबर की पोजीशन पे आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक ही अपॉर्चुनिटी देता है, नहीं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है अर्निंग की। आप यहां पे मैन्युअली ट्रेड कर सकते हैं, आप कॉपी ट्रेड का ऑप्शन, कॉपी प्लेटफॉर्म का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और वहां पर भी आपको ऐसी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज अवेलेबल है। हम जिस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम सोनिक है। वो आपको क्या बेनिफिट देती है वो मैं आपको समझा देता हूं, कैसे रिस्क मैनेज करती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज और बता देता हूं कि राइट नाउ ये वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि आज की डेट में टैग मार्केट के अंदर आपने बहुत सारे ब्रोकर्स देखे होंगे, बहुत सारे आपने आज की डेट में, जस्ट अ सेकेंड, आपने बहुत सारे ब्रोकर्स देखे होंगे सब। अब देखिए क्या होता है, अलग अलग ब्रोकर्स पे अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कहीं पर डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉल्स भी होता है। आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको बॉट चार्जेस देने पड़ते हैं, मंथली चार्जेस देने। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप विड्रॉल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विड्रॉल इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब यह है कि आपने विड्रॉल लगाया, विद इन सेकेंड्स आपके पास वॉलेट में आ जाएगा। अब ये जो विड्रॉल्स हैं आपके मिनिमम $10 से लेके $500 तक के जो विड्रॉल्स हैं ये ऑटोमेटेड है। मतलब अगर आपने विड्रॉल लगाया विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपका विड्रॉल $500 से ज्यादा है तो मे बी आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि वो पीछे से वेरीफाई होता है और वो एक कंपलसरी आज की डेट में एक वर्कलोड है। क्योंकि क्या होता है
कि कभी कभी चेक करना जरूरी है कि वॉलेट्स पे सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है आपका ऑटोमेशन पे। तो आज की डेट में जो विड्रॉल्स हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों का, आपके पास अगर आज की डेट में, मैं अभी आपको लाइव भी बता दूंगा, आप स्क्रीन में चेकआउट भी करवा दूंगा कि ये विड्रॉल्स लाइव आते हैं कि नहीं आते, मैं आपको अब भी बताऊंगा। और इंस्टेंट विड्रॉल्स हैं, मतलब $10 से $500 तक का अगर आपने विड्रॉल लगाया, इंस्टेंट आपके अकाउंट में रिसीव होगा जो आपने वॉलेट वहां पे ऐड किया होगा। तो ये एक सबसे बड़ी आज की डेट में प्लस पॉइंट है जो आप लोगों को टेस्ट करा सकते हैं, और $10 से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने आपको बताया, टैग रेगुलेटेड है, आपका लाइसेंस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट है दैट इज $10। ओनली ब्रोकर इन द वर्ल्ड जो आपको $10 में भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फॉरेक्स के अंदर जाके ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मिनिमम अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि $100 से नीचे का अकाउंट किसी भी ब्रोकर के अंदर ऑपरेट नहीं होता है। अब टैग के बारे में बात हो गई। अब टैग आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अलग अलग, राइट नाउ अगर आप देखेंगे टैग के अंदर 59 स्ट्रेटजीज हैं। तो जो मैं आपको क्लाइंट्स बता रहा था 11 लाख, ये 59 स्ट्रेटजीज में बटे हुए हैं। हम जिस स्ट्रेटजी को प्रमोट कर रहे हैं दैट इज सोनिक। सोनिक जो स्ट्रेटजी है वहां पर हम पार्ट लेते हैं, और आज की डेट में टैग के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज हैं। जैसे अब अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम यूज करते हैं AI टेक पोर्टल। आपने किसी को देखा होगा तो एक्सफ्यूजन, आपने देखा होगा स्टार्टिफाई, ये अलग अलग आपके IB पोर्टल है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, वो IB पोर्टल डिफरेंट यूज करती हैं, पर इन सारी कम्युनिटी का अकाउंट टैग मार्केट के अंदर ही है। ये टैग मार्केट ब्रोकर ही यूज करती हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपको क्योंकि मार्केट के अंदर अब टैग मार्केट्स बहुत तेजी से एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये बोल रहा है कि कोई ये, सर बिल्कुल सबके आपके जो प्लान्स हैं, जो कंपनसेशन प्लान है, हर कम्युनिटी का अलग अलग है एज पर द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपको पे आउट करती है, स्ट्रेटजी के अंदर प्लान अलग अलग है। हो सकता है आपके पास कोई एक्सफ्यूजन वाला आए, वो बोले तो आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उनका भी अकाउंट टैग मार्केट के अंदर ही ऑपरेट हो रहा है, पर उनकी स्ट्रेटजी अलग है। तो जो सोनिक स्ट्रेटजी है, जो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं और जिसकी मैक्सिमम लोग आप सोनिक के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो सोनिक वो टीम है, वो स्ट्रेटजी है। अगर मैं इसकी टीम की बात करूं तो ये 16 इयर्स ओल्ड, 16 साल पुरानी आपकी एक टीम है जो 16 साल से फॉरेस्ट के अंदर ट्रेड कर रही है, और इन्होंने टैग मार्केट के साथ एसोसिएट किया था 2024 अक्टूबर के अंदर। मतलब अगर मैं बात करूं तो 2024 में सोनिक ने टैग प्लेटफॉर्म को यूज करना चालू किया था, और उसको लगभग 8 महीने टेस्ट करने के बाद 17 सितंबर 2025 को पब्लिकली मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल कराया, और 17 सितंबर 2025 से आज जून तक अगर आप काउंट करेंगे तो 20 मंथ्स हो चुके हैं। एक भी महीना ऐसा नहीं है कि जहां पर इस स्ट्रेटजी ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया हो। नेगेटिव रिटर्न का मतलब यह है कि हो सकता है डेली बेसिस पर आपको आपके ट्रेड्स लॉस पे गए हो, लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पर देखेंगे तो एक भी मंथ ऐसा नहीं है। 17 सितंबर 2000 आपका 25 से और जो टेस्ट वाला पीरियड चला, उस टेस्ट वाले पीरियड को भी अगर आप काउंट कर लेते हैं तो आज अगर 20 महीने की अगर आप बात करते हैं, 20 मंथ्स की बात करते हो, तो एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न दिया है।
ट्रेडिंग इज अ रिस्किंग एलिमेंट। अगर आप बात करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर रिस्क है, पर उसको रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सोनिक आपको अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड करने की। आपको हर महीने एक ऐसा प्रॉफिट जो आपका फिक्स नहीं है, लेकिन आप उसको एक बड़े लेवल पे देख सकते हो। कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आपको दिखता है, एफएक्स बुक के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। कैसे दिखेगा मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। सोनिक आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है। तो सोनिक आपको अपॉर्चुनिटी देता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आप यहां पर डिपॉजिट करते हैं, सपोज करो आपने डिपॉजिट किया $1000 और आप किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, मतलब आप पिछली कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हुए थे किसी, तो आप 12x अकाउंट ले सकते हैं। आपको $12,000 का रियल अकाउंट मिलेगा, $12,000 का। इस $12,000 का जो ड्रॉप डाउन है दैट इज 10%। 10% आप देखेंगे कितना हो गया, $1200। ये आपका ड्रॉप डाउन है इस रेशियो का। आपने डिपॉजिट कितना किया, $1000 और $200 एक्स्ट्रा, ये अपॉर्चुनिटी भी आपको कंपनी देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी ओल्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप $1000 का अकाउंट डिपॉजिट करते हैं और $1000 वैल्यू के ओल्ड टोकन डिपॉजिट करते हैं, तो आपका अकाउंट हो जाता है $2000 का इंटू 12x, $24,000। अब यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब यहां पर दो अकाउंट है, एक 12x और एक 24x। अगर किसी ने $1000 डाला है यहां पे तो ये $12,000 का है, और अगर किसी ने यहां पर $1000 डाला है तो यहां पर उसका अकाउंट $24,000 का है। ये आप समझिए। अब सोनिक जो प्रॉफिट देता है वो मार्केट के अंदर मिनिमम है, सड़ा प्रॉफिट है एकदम। कितना प्रॉफिट है आपको देता है, एग्जाम्पल के तौर पे 1% में मान लेता हूं, मंथली की बात कर रहा हूं, तो $12,000 का अगर मैं 1% निकाला तो कितना हुआ, $120। आप $24,000 का 1% निकालेंगे तो $240। लेकिन आपका रियल अमाउंट कितना है, $1000। $1000 का 120% मतलब 12% रिटर्न, और यहां पे 24% रिटर्न। और मैंने आपसे बात किया कि आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता टैग। आपको सोनिक के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 30% आपका सिस्टम में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे $1000 का आपका अकाउंट था, $100 का प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो $70 आप निकाल सकते हैं। 30% $30 रिमेन्स इन द सिस्टम। कैसे कैलकुलेट होता है वो लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं सोनिक किस तरीके से काम करता है। तो सोनिक ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अब सोनिक के अंदर रिस्क कैसे मैनेज होता है, तो जो मैंने प्रॉफिट बताया, जो प्रॉफिट रिस्क है, जैसे अगर मार्केट में अगर आप बात करते हैं कि मैं 1% की बात कर रहा हूं, तो बहुत मिनिमम रिस्क ये स्ट्रेटजी आपको लेती है, और लेकिन आपको वो प्रॉफिट मैक्सिमम है आपके अमाउंट के ऊपर, जो कैलकुलेशन है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो पर ट्रेड रिस्क कितना है। अगर मैं पर ट्रेड रिस्क की बात करूं तो सोनिक जो है 0.04% रहता है आपके टोटल अमाउंट का। मतलब अगर आपका 24x अमाउंट है, $24,000, मतलब आपका $1000 का अकाउंट है, वो 24x है, $24,000 का 0.04%, मतलब आपको पर डॉलर $9.6 का नुकसान हो सकता है मैक्सिमम। कोई ट्रेड लगी तो आपको इतना ही नुकसान होगा। तो आज की डेट में फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, या सबसे बड़ा डर ये है, फियर ये है कि मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर आपका अकाउंट सोनिक के अंदर लिक्विडेट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको 34 ट्रेड्स लगातार लॉस, मतलब पहली ट्रेड लगाई लॉस, दूसरी ट्रेड लगाई लॉस, तीसरी ट्रेड लगाई लॉस, चौथी ट्रेड लगाई लॉस, लगातार जब 34 ट्रेड
आपकी लॉस जाएगी तब आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा सोनिक के अंदर। ये इसका रिस्क मैनेजमेंट है। आज तक सोनिक के अंदर केवल 2 बार, केवल 2 टाइम्स ही ऐसा हुआ है कि लगातार 2 ट्रेड लॉस हुई है, और कोई भी ट्रेड 15 मिनट से ज्यादा सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करती, खड़ी नहीं रहती। 15 मिनट के अंदर आपको या तो प्रॉफिट आ जाएगा या आपको लॉस हो जाएगा। ये जो रिस्क फैक्टर है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये वो सोनिक की टीम है जिसने 15-16 साल इंडस्ट्री के अंदर बिताए हैं और आपको आज ये अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप विनिंग रेशियो की बात करते हैं तो आज सोनिक स्ट्रेटजी का जो विनिंग रेट है दैट इज 87%, 87%। मतलब अगर 100 ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें 13 ट्रेड बस लॉस पे जा रही है और 87 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट पे जा रही है। तो दिस इज द पावर। और अगर आप बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है सोनिक स्ट्रेटजी के अंदर लोगों को, तो ये मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं। जस्ट अ सेकेंड। अब मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, तो ये आपका, अगर आप देखेंगे जून का अपडेट, तो जून के अंदर जो विनिंग रेट था वो 87.9% था। आपको 12x अकाउंट पे 12.55% का प्रॉफिट आया है और 24x अकाउंट पे 25% का। इसमें से अगर 25.1% में से अगर आप 30% निकाल देते हैं तो आपके पास लगभग 17% का कुछ अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा। ये आपका मई का अपडेट है। मई के अंदर 27% का प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट लगभग 19% आया था मंथली बेसिस पे। 45 ट्रेड हुई थी, 86.7% का विनिंग रेशियो था। तो आप ये जो चीजें देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए आपका ये फरवरी का बता रहा है। फरवरी के अंदर 24x में 14% का था। तो यहां कहीं भी कोई फिक्स नहीं है। आप यहां पर देखेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर फिक्स आ रहा है, हो सकता है कम हो, ओके। और आप अगर सितंबर से 15/1/2026 तक देखेंगे, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोटा मोटा अगर आप इसको 4 महीने का देखेंगे तो 77% का प्रॉफिट है। मतलब अगर किसी ने सितंबर के अंदर अपना सोनिक के अंदर टैग के अंदर अकाउंट खोला होगा तो मुझे लगता है आज की डेट में उसका अमाउंट 134% प्लस हो चुका है। तो ये जो पावर है वो आपको सोनिक स्ट्रेटजी देती है, ये अकाउंट देता है, ये अपॉर्चुनिटी देती है जो आप आज यहाँ पे ऑक्यूट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आप इसको देख नहीं सकते, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास अकाउंट है, आप $10 डाल के टेस्ट कर सकते हैं, आप विड्रॉल्स टेस्ट कर सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप इसको ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो ये बात हुई जो कि सोनी कैसे काम करता है, क्या सारी चीज़ें। अब मैं कुछ एक आध अकाउंट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टैग के अंदर आपका अकाउंट और ये अकाउंट मेंटेन कैसे होता है। तो टैग के अंदर अगर मैं अकाउंट की बात करूँ, आप को रजिस्टर्ड आईबी पोर्टल के थ्रू होना पड़ता है। तो आईबी पोर्टल आपको आपकी टीम का मैनेजमेंट, आपकी कम्युनिटी का मैनेजमेंट आपको एक्सेस देता है। आप यहाँ पर टीम, आप अपना बिजनेस, आप अपना कमीशन, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे सोनिक के अंदर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लास्ट में बताता हूँ अभी आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं अपने अकाउंट पे एंटर करता हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अकाउंट में भी ऑथेंटिकेटर लगा लेंगे तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन। जस्ट अ सेकेंड। तो
ये जो आप यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपका आईबी पोर्टल ओपन होता है। तो सबसे पहले आपके सामने होता है प्रोफाइल सेक्शन। तो जो ये प्रोफाइल सेक्शन है, आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने पूरे पोर्टल को कि आपके टीम में कितना है। आपके अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपका इस महीने कितना बिजनेस हुआ है, टोटल टीम कितनी है, डेली बेसिस पे कितने लोग साइन अप हो रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ पर अपना नेटवर्क देख सकते हैं, आपका नेटवर्क कॉपी एक्स ट्री के अंदर कितना है, कितना बिजनेस अलॉटेड है, आपका कमीशन कितना जनरेट हो रहा है, आपका लॉट कमीशन कितना हो रहा है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो रहा है, आपका सोनिक पूल का कुछ एडवांटेज कितना बना हुआ है, आपका सीपीए इस महीने कितना क्वालिफाई हुआ। अभी जब ये प्लान समझाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपका इंसेंटिव आपको क्या क्या हुआ है, और आपके फनल अगर आप देखेंगे यहाँ पर फनल की मैं बात करूं तो ये फनल के थ्रू अगर कोई कन्वर्जन हुआ है वो आपको यहां पर दिखता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं आपको बता रहा था कि सोनिक की डिटेल्स आपको कहां पे मिलती है, तो आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और ये फनल वाला जो लिंक है इसको कॉपी करना है और इस लिंक को आपको यहां पे पेस्ट कर लेना है और एंटर हो जाना है। तो यहाँ पर आपको एक पेज मिलता है और ये पेज आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी को ज्वाइन कराना है तो आप फनल वाला लिंक भेजेंगे तो उसको बेसिकली डिटेल मिलेगी रिगार्डिंग आपकी सोनिक किस तरीके से काम करता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आप सोनिक स्ट्रेटजी को कहाँ से ट्रैक कर सकते हो, वो डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिया हुआ है। सोनिक एआई आप ये एफएक्स बुक के ऊपर देख रहे हो और यहाँ पर आप टैग मार्केट्स ब्रोकर का नाम भी देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है और आपको ये पूरा रिकॉर्ड दिखेगा मंथ वाइज। तो 2026, 2025, 2024 एवरी सिंगल मंथ जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी है। आप इसको चेक कर सकते हैं और आपको A to Z यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है और ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको मेंबर होना पड़ेगा और मिनिमम $10 से कोई भी व्यक्ति टेस्ट कर सकता है। और जो मैंने सोनिक के बारे में आपको डिटेल दी वो डिटेल आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश एक पीडीएफ वर्जन में अपलोडेड है। जो जो चीजें मैंने आपको सोनिक के बारे में बताई वो आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिलेगी। तो दैट इज द आपको कि जब किसी के साथ आपको शेयर करना है तो आप कहाँ से शेयर करेंगे, एआई टेक पोर्टल से। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर ये लिंक भेजता है, इस लिंक के थ्रू भी साइन अप हो सकता है नया व्यक्ति या पार्टनर। तो जब वो साइन अप करेगा तो उसको एआई टेक से एक मेल ट्रिगर होगा जिस मेल के थ्रू वो रजिस्टर करना चाहता है। पहले उस मेल पर एक कोड जाएगा, आप एआई टेक के अंदर लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा रजिस्टर टू कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपका अकाउंट एक और मेल ट्रिगर करेगा जो टैग मार्केट से जाएगा आपके सेम ईमेल आईडी पे और जब आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे तो आप टैग मार्केट के अंदर लॉगिन कर पाएंगे आफ्टर मेल वेरिफिकेशन। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी केवाईसी नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। आप तब तक डिपॉजिट नहीं कर सकते जब तक आपकी केवाईसी कंफर्म नहीं होगी। और केवाईसी कंफर्म करने के लिए कैसे चीजें करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आपके सामने एक अकाउंट शेयर कर रहा हूं और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन प्लान। सो जस्ट वेट। ये देखिए, तो आपको माय प्रोफाइल में जाके आपको डायरेक्ट भी बताता है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर नेशनल आईडी और आपको सेल्फी दोनों अपलोड करना है। सेल्फी का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दी। आपको बकायदा अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको चूज करना है। जैसे यहां पर अगर आप चूज करते हैं तो नेशनल आईडी फ्रंट एंड बैक आपको अपलोड करना है
उसके बाद आपको सेल्फी पे जाके अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना है। जब तक आप ये अपलोड नहीं करेंगे वेरीफाई नहीं होगा, आपका डिपॉजिट ओपन नहीं होगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल दिखता है, आपका डैशबोर्ड दिखता है। आपके विड्रॉल्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे विड्रॉल्स भी यहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ पर तुरंत अप्रूव हो जाता है वो आपका, जैसे टैग वॉलेट के अंदर अगर आपके पास कुछ वॉलेट यहाँ पर पड़ा होगा तो अप्रूव हो जाएगा। अभी मैं कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ। तो कॉपी एक्स प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हैं, यहाँ पर आप फॉलोअर हब में जाते हैं, आप यहाँ स्ट्रेटजीज में जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये $5000 का अकाउंट है। और अगर मैं विड्रॉ पे जाऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो $251 है। और अगर डिपॉजिट देखेंगे तो ये डिपॉजिट जो भी आप डिपॉजिट करते हैं फर्स्ट टाइम वो 30 डेज के लिए लॉक हो जाता है। तो 30 डेज बाद अपना आप डिपॉजिट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट पे जाता हूँ और मैं डालता हूँ $251.5, पूरा प्रॉफिट मैं निकाल लेता हूँ। आपके सामने करूँगा ये मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया, ये विड्रॉ कंप्लीटेड हो गया। सबसे पहले विड्रॉ मिलेगा आपको यहाँ पर, आप ये देखिए यहाँ पे $252 आ गया। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड है ना, क्योंकि अब डायरेक्ट तो ट्रस्ट वॉलेट की स्क्रीन शेयर होगी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको चेक करा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो मैं आपको एक वॉलेट दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये वॉलेट मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए, आपको जस्ट अ सेकेंड सामने से दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। और आप यहाँ पर देखेंगे Tether USDT। ये मैं आपको सब स्क्रीनशॉट अभी दिखाता हूँ। ओके, तो अब मैं आता हूँ टैग वॉलेट पे। तो टैग वॉलेट पे अगर आप जाएंगे और विड्रॉल्स पे अगर आप जाएंगे, सॉरी क्रिप्टो वॉलेट्स दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो आप यहाँ पर ये वॉलेट देखिए, आपका नीचे वाला कौन सा वाला, जिसमें आपका 5F2 है। ये 5F2 वाला जो वॉलेट है ये वैलिड वॉलेट है। और यही वॉलेट मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड, आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे, ये देखिए मैंने अपने दूसरे फ़ोन से आपको यहाँ पर भेजा। ये देखिए ये 5F2 बैलेंस है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वॉलेट पर मात्र $8.5 अवेलेबल है, जिसमें अगर आप USDT देखेंगे 0 है, एक भी अवेलेबिलिटी नहीं है। ये देखिए 0 है। आप यहाँ पर देखेंगे आपका 9 जुलाई का लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो आपको यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री दिख रही है। ये मेरे दूसरे फ़ोन से है। अब मैं वापस आपको इस पोर्टल पे चलता हूँ, विड्रॉल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं विड्रॉल लगाता हूँ 252.21। कोई मल्टीपल नहीं है यहाँ पर कि आपको किसी मल्टीपल पे आएगा। योर अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर 5F2 वाला किया और यहाँ पर कभी कभी ये ग्लिच आता है,
तो आप दोनों में सेलेक्ट कर दीजिए अगर आपको कभी ऐसी स्क्रीन दिखती है तो ऑटोमेटिकली इट विल गो। ये देखिए, तो 5F2 आ गया और मैंने इस पर ये क्लिक किया और मैंने ये क्लिक कर दिया और इसमें लिखा आ गया योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड विल बी प्रोसेस शॉर्टली। तो आई विल वेट। और मैं आपके सामने ये लाइव अगेन फ़ोटो ले रहा हूँ और अगेन आपके सामने शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अगेन व्हाट्सएप पे आ गया। अब आपके पास जो लास्ट स्क्रीन मैंने साथ शेयर करी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी, आप ये देखिए सेंड पे, और आप अभी देखिए 10 जुलाई 20:44। आप अपने फ़ोन पर देख लीजिए क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पर भी आप टाइम देख लीजिए, 252.38 का बैलेंस तुरंत आ चुका है। तो विड्रॉल्स आपके इंस्टेंट हैं, आपके पास तुरंत आ रहे हैं और ये मैंने आपको लाइव बताया है क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट की स्क्रीन शेयर नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको ये लाइव दिखाया। तो टोटली जेन्युइनली काम हो रहा है और आप जेन्युइनली इसको ट्रेस कर सकते हैं। आप जेन्युइनली आप इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले उन लोगों के लिए बताया जिन लोग एज अ क्लाइंट, एज अ इन्वेस्टर आप डरते हैं किसी सिस्टम के आने पे, आपको बहुत सारे मिथ्स का सामना करना पड़ता है। तो सारे मिथ्स आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं उस सेक्शन की बात करता हूं जहां पर आप ये समझेंगे कि मैं क्यों यहां पर गला फाड़ फाड़ के आपको बता रहा हूं, क्या फायदा है मेरे यहां पे। तो सिंपल सी बात है कि टैग मार्केट, अगर आप आज की जस्ट सेकेंड, तो जैसे कि मैंने आपको बताया टैग मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपका सारा बिजनेस एआई टैग के अंदर दिखता है, नेटवर्क के अंदर, पर होता कैसे। तो सोनिक स्ट्रेटजी, अगर मैं सोनिक की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका $1000 का अकाउंट है, $100 का प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आप $70 विड्रॉ कर सकते हैं। $70 प्रॉफिट विड्रॉवल है आपके लिए, जो $100 का 5% है। मतलब $5 सोनिक की टीम को जाता है। तो सोनिक की टीम को जो पे आउट मिल रहा है, जो सोनिक आपके लिए ट्रेड कर रहा है, कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है आपके लिए, वो टीम जो वर्क कर रही है, उसका पे आउट कहां से जाता है, आपके प्रॉफिट में से 5%। अब $100 का जो 25% बचा, $25 वो आपके 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी टीम में। जैसे सपोज करो ये आप हो, तो आपके पहले लेवल, आपके दूसरे लेवल, आपके तीसरे लेवल, आपके चौथे से आपके पूरे 10वें लेवल, हर लेवल पे 2.5%। तो 2.5% को अगर मैं 10 से गुना करूंगा तो 50, मतलब आपका 25% हो गया हर लेवल पे। आपके पहले लेवल से भी 2.5% आता है, सेकेंड लेवल से भी, थर्ड लेवल से भी, और आपके फोर्थ लेवल से। कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये मैं हूं, मेरे नीचे कोई क्लाइंट है सी, उसको $100 का प्रॉफिट हुआ, तो इस $100 में से मुझे $2.5 आएगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग है और आपके 10 लेवल तक आती है। इसी प्रकार से यहां पर जो सेकेंड प्रॉफिट है, दैट इज लॉट कमीशन। तो जब भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होता है, जितनी बार भी लॉट खरीदा या बेचा जाता है, तो हर लॉट पर एक कमीशन जनरेट होता है। वहां से टैग मार्केट अर्न भी करता है और आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और ये भी आपका 10 लेवल का है, पहला लेवल, दूसरा लेवल। तो पहले लेवल से $2 पर लॉट, सेकेंड से $1.5 पर लॉट, थर्ड एंड फोर्थ लेवल से $1 पर लॉट, और आपका फिफ्थ लेवल से 10th लेवल तक आपको $0.50 पर लॉट आपको लॉट कमीशन मिलता है। पर ये लॉट कमीशन आपको 10 लेवल तक कैसे मिलेगा, आप 10 लेवल तक का बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए
केवल आपका अकाउंट $250 का होना चाहिए। मतलब सोनिक स्ट्रेटजी के अंदर आपका मिनिमम अकाउंट $250 का होना चाहिए। $10 से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर आप अगर ये इनकम लेना चाहते हैं, इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट मिनिमम $250 का होना चाहिए। और आप जैसे ही अपना अकाउंट $250 का करते हैं तो ऑटोमेटिकली पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल ये आपका पहले दिन से ही ओपन रहता है। आपको क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है, आपका लेवल ओपन है। आप 4th लेवल से 10 लेवल तक ओपन करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपका 4th लेवल ओपन हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक डायरेक्ट करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। आपको टोटल 4 डायरेक्ट्स लगेंगे अपने 4th लेवल को ओपन करने के लिए। 3 आपके ऑटोमेटिकली ओपन है, लेकिन अगर आप चौथा डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 डायरेक्ट, और ये चारों डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट्स हैं इनका मिनिमम अकाउंट आपका $250 का होना चाहिए। मतलब क्वालिफाइड डायरेक्ट कौन कहलाते हैं? जिनका अकाउंट मिनिमम $250 का होता है। तो अगर आपको 10 लेवल ओपन करने हैं तो आपको 10 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, जिनका अकाउंट $250 का मिनिमम होना चाहिए। आपका 10 लेवल ओपन, सिंपल सा प्लान है। तो आपका लॉट कमीशन और आपका प्रॉफिट शेयरिंग आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीपीए, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये इसका नाम है, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब आपके फर्स्ट लेवल से लेकर अनलिमिटेड डेप्थ लेवल तक जो भी मंथली बेसिस पर डिपॉजिट आ रहा है उस पर भी आपको यहां पर रिवॉर्ड मिलता है, पर उसके पड़ाव अलग अलग है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो पहला है $10,000 का, $10,000 50% रूल के हिसाब से चाहिए, और आपको डायरेक्ट पे चाहिए और पर्टिकुलर मंथ पे चाहिए। मतलब हर महीने आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको $10,000 का बिजनेस डायरेक्ट पे चाहिए। 50% रूल कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये आप ए हो, आप किसी एक व्यक्ति को ही ले आते हो $10,000, तो क्या आपने इसको क्वालिफाई कर लिया? नहीं। 50% रूल का मतलब ये है कि जो भी रिक्वायर्ड है उसका 50% आपका सबसे बड़ी लेग से आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग लेग से आएगा। तो यहां से कितना काउंट होगा? $5,000। अब आपने कोई दूसरा लगाया, ये 500 से आया। आपने तीसरा लगाया, ये 1000 से आया। चौथा लगाया, ये 2000 से आया। और आपने लगाया, ये 2000 से लगाया। मतलब आपका ये तीसरा डायरेक्ट, ये चौथा डायरेक्ट, ये पांचवा डायरेक्ट। आपके जो अदर 4 हैं, अगर वो मिला के भी 5000 ले आते हैं तो इट विल क्वालिफाई। तो ये कहलाता है 50% रूल। मतलब आपके सीपीए का जो पड़ाव है उसका 50% सबसे स्ट्रॉन्ग लेग से काउंट होगा, बाकी का बचा हुआ 50% मल्टीपल लेग से भी आ सकता है, डजंट मैटर। आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको $100 मंथ एंड पे मिल जाएगा। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, यहीं पे जब ये बात निकली है तो आपको जो आपके अकाउंट पे पर्सनल कमीशन जो आ रहा है, आपने जो फंड डाला है वो आपको डेली रिसीव होता है, आपका प्रॉफिट। जो आईबी कमीशन है, आईबी कमीशन का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग और आपका लॉट कमीशन, ये आपको वीकली रिसीव होता है। और जो सीपीए और जो इंसेंटिव है वो आपको मंथली रिसीव होते हैं। तो 3 प्रकार के यहाँ पे कमीशन है, एक डेली आता है, 2 प्रकार के वीकली आते हैं, और इंसेंटिव और सीपीए आपको मंथली बेसिस पे आते हैं। अब जो दूसरा पड़ाव है दैट इज $50,000। अगेन 50% रूल, आपका अनलिमिटेड डेप्थ तक काउंट होता है और पर्टिकुलर उसी मंथ में आना चाहिए। आपको 2% मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये हो, आपकी एक लेग यहाँ पर $50,000 का बिजनेस कर रही, तो यहाँ से 25,000 काउंट होगा और बाकी का 25,000 आपका अदर लेग से काउंट होता है। आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको $50,000 का 2%, कितना? $1,000 आपका केवल ये सीपीए हुआ, प्लस आपका लॉट कमीशन, आपका प्रॉफिट शेयरिंग। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, मतलब अगर कोई स्मार्टली बिजनेस कर रहा है, अगर चौड़ाई में बिजनेस कर रहा है, जितना जिसका बिजनेस ब्रॉड होगा, अगर आप
एक महीने आप आज ज्वाइन करते हैं, आज एक महीने के अंदर अगर आपकी टीम में $80,000 का बिजनेस है और प्रॉपरली प्लेस्ड है, तो आपको $1,400 से लेके $1,600 की इनकम इसी मंथ से आने लगेगी। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपका सब कुछ यहां पे लाइव है, विड्रॉल्स लाइव है, सब कुछ लाइव है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। उसके बाद आता है आपका $2 लाख का पड़ाव। इसके अंदर भी 50% रूल अप्लाई होता है। कितना मिलता है? 3.5%। मतलब $2 लाख एज अ 50% आपने क्वालिफाई कर लिया तो $7,000 प्लस प्रॉफिट्स, और मतलब आप मिनिमम मान के चलो $7,000 से लेके $10,000 आप मंथली एक्योर कर सकते हो आपके अकाउंट पे जो कमीशन आ रहा है उसके अलावा। उसके बाद यहाँ पर आता है $10 लाख का, तो $10 लाख पे 5% है, 5% CPA मिलता है। तो और ये आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक, आपको 10 लेवल तक का प्रॉफिट और लॉट कमीशन आता है, लेकिन जो CPA है अनलिमिटेड डेप्थ तक काउंट होता है, डजंट मैटर। और भी CPA के परसेंटेज अवेलेबल है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे लीडर पूल 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको $5 लाख का बिजनेस करना पड़ता है एज अ 50% रूल। आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इस पूल का जितने भी लॉट खरीदे या बेचे जाते हैं, मतलब $720 बिलियन वॉल्यूम बिजनेस हुआ, तो जो लॉट खरीदे और बेचे गए इस $1 बिलियन में से हर से $1 इस पूल में आता है। और जितने लोग हैं, आप सपोज करो 10 लोग हैं तो $1,000 आया तो $100 सबको बढ़ जाएगा। जब लीडर पूल 1 आप क्वालिफाई करते हैं, सपोज करो आज 10 तारीख है, मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो मेरी रैंक हो जाती है एम्बेसडर। एम्बेसडर रैंक जब आपकी हो जाती है, अब जब मंडे को ट्रेड लगेगी तो जो भी लॉट कमीशन होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे लॉट कमीशन कितना आ रहा था, ये आपने देखा, पहले लेवल पे बस $2 आ रहा था, सेकेंड लेवल से $1.5 आ रहा था। लेकिन अगर मेरी एम्बेसडर रैंक हो गई तो 11 तारीख को, मतलब मंडे को कितनी तारीख होगी, 12, आज है 10, 11, 13 तारीख को अगर कोई ट्रेड हुई तो मुझे लॉट कमीशन आएगा सेकेंड लेवल से भी $2, थर्ड लेवल से भी $2, इधर से भी $2। मतलब आपको स्ट्रेट आपके पहले लेवल से लेके 10वें लेवल तक आपको $2 पर लॉट मिलने लगता है लीडर पूल 1। प्लस आप क्वालिफाई करते हैं लीडर पूल के शेयर्स के लिए भी, तो इसमें आपको पर्टिकुलर एक शेयर मिलता है। उसके बाद आता है आपका लीडर पूल 2। लीडर पूल 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको $10 लाख का बिजनेस चाहिए एज अ 50% रूल। आप क्वालिफाई करते हैं तो लीडर पूल 2 के अंदर एक्सेस आ जाता है। प्लस आप साथ ही साथ CPA के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको 5% वो भी आएगा। आप $10 लाख का 5% देखेंगे तो आपका $50,000 होता है। अब क्योंकि CPA डिफरेंशिएट वॉल्यूम पे, मतलब हो सकता है कोई लैग 2% पे पहुंच गई हो, तो उस लैग से आपको 3.5% आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लीडर पूल 2 कोई है और उसके नीचे कोई 2% पे भी पहुंच चुका है, तो आप ये मान के चलिए आपकी मिनिमम इनकम $30,000 से $50,000 मंथली हो सकती है लीडर पूल 2। प्लस आप इस पूल का एक शेयर एक्सेस करते हैं अगर आप $10,000 पर, $10 लाख पर। अगर आपके पास इसके मल्टीपल में 10 के मल्टीपल में बिजनेस है, मतलब सपोज करो आपने $20 लाख का बिजनेस क्लोज किया तो आपके पास 2 शेयर्स हैं। आप $30 लाख का बिजनेस क्लोज करते हैं, पूरे इन टोटल की बात कर रहा हूं, तो आपके पास 3 शेयर्स हैं। ऐसे करके आप इस पूल के अंदर 10 शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। एक शेयर, आपके पास 3 शेयर्स हैं तो 3 शेयर की वैल्यू का पैसा आपको आएगा। प्लस इसके बाद आता है इंसेंटिव। पहला इंसेंटिव है आपको $2,000 के USDT या इसका ट्रैवल वाउचर। इसके लिए आपको $50,000 का बिजनेस, मतलब आपको जो सेकेंड पड़ाव है ये लगातार 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स, हाँ लगातार 3 महीने क्वालिफाई करना पड़ेगा तो आपको $2,000 का वाउचर मिलेगा।
उसके बाद जो सेकेंड इंसेंटिव है वो आपका है रोलेक्स वॉच, $15,000 आपको लीडर पूल 1 क्वालिफाई करना है लगातार 2 महीने के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको रोलेक्स वॉच मिल जाएगी। अगर आप जो तीसरा है वो रोलेक्स वॉच $25,000 आपको लीडर पूल 2 क्वालिफाई करना है लगातार 2 महीने के लिए। आपको ये मैं दिखा देता हूँ आपको जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि प्लान खत्म हो गया तो मैं लाइव दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर इंसेंटिव्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पहला वाला वाउचर मेरा अचीव हो चुका है, और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बता रहा है, देखिए लीडर पूल 1 एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, आपको 2 बार लगातार, मतलब इस महीने भी लगातार, ऐसा नहीं कि आपने इस महीने क्वालिफाई किया जुलाई के अंदर, फिर अगस्त में छूट गया, फिर अक्टूबर में आपने कर लिया, सितंबर में कर लिया, ऐसा नहीं, लगातार होना चाहिए। इसके लिए लीडर पूल 2 बार क्वालिफाई होना चाहिए। और लास्ट वाला आपका है $12 लाख, 12 करोड़ का घर, लेकिन इसके लिए आपको लीडर पूल 3 शेयर के साथ, मतलब $30 लाख का 50% रूल के साथ लगातार 6 महीने आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप इस रिवॉर्ड को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पर सब कुछ आपको लेजिट है, आप उसको हर जगह से वेरीफाई कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड्स वेरीफाई कर सकते हैं एफएक्स बुक के ऊपर, सब कुछ। आप $10 से अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग एक रिस्क एलिमेंट है, और ये रिस्क एलिमेंट सोनिक स्ट्रेटजी रिस्क कैसे मैनेज करती है ये मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर आज इस सेशन में बताया। अब भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है, कोई जा सकता है, और मैं फर्दर आपको जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेक मार्केट या एआई टेक केवल आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि केवल आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आप नेटवर्क एक बार बनाएंगे और यहाँ पर आप 3 तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी फॉरेक्स है, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये भी बहुत जल्दी लाइव होने वाली है, इसके अंदर स्ट्रेटजी टेस्ट हो रही है, आप इसके अंदर भी अपनी टीम एक्टिवेट कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर बिक्स वॉलेट आ रहा है, साथ ही साथ एक डेबिट कार्ड आ रहा है जिसका नाम बिक्स वन है, और आप इस बिक्स कार्ड की बात करेंगे तो ये वीजा पावर्ड है, और आप इसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। मतलब आपको एआई टेक के अंदर, आपको टेक के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर आप अपना नेटवर्क, सेम नेटवर्क 3 जगह एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको कॉपी एक्स का, ये आपका आईबी पोर्टल ट्री है, उसके अंदर कॉपी एक्स के अंदर कितने एक्टिवेटेड हैं आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बिटमैन एक्सचेंज है। तो आपका सेम नेटवर्क आपका क्रिप्टो के अंदर भी एक्टिवेट हो। जो लोग क्रिप्टो के साथ आगे जाना चाहते हैं वहां से भी अर्निंग, और जो लोग फॉरेक्स के अंदर अर्न कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर अर्न कर रहे हैं, वो अगर अपना पैसा डायरेक्ट विक्स वॉलेट पे ले जाते हैं, डायरेक्ट वीजा कार्ड पे ले जाते हैं और उसको मार्केट के अंदर खर्च करते हैं, तो उस पर भी आप अर्निंग करेंगे। तो आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, और इससे बेहतर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला, और आप इसको खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप कर लें, जब आप संतोषजनक हो जाएं, तब आप इसके अंदर अपना हाथ, अपना आपको इसके अंदर देख सकते हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई जवाब है तो बोल सकता है, एनीबडी। कोई कुछ कहना चाहता हो? किरण सर आप अनम्यूटेड हैं, कुछ कहेंगे सर? मुकुंद सर आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ माजिद भाई बताएं। प्रमोद भाई, मीटिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे ही मीटिंग मैं चाहता हूँ कि आप अल्टरनेट डे रखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो सभी लोग आते जाएंगे। बिल्कुल सर, कोशिश करूंगा कि मैं मीटिंग रोज लूँ। नॉट टू वरी। रोज लेंगे तो और भी अच्छा है भाई, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इसमें थोड़ा सबको पॉजिटिव थिंकिंग सब आ रही है। और दूसरा मुझे पूछना था, एक कार्ड रिलीज जो करना रहते कुछ उसकी अपडेट है अभी? अभी कुछ भी नहीं है अभी जैसे ही, लेकिन हमको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख तक हमें अपडेट्स मिलनी चाहिए। राइट। और शेयर्स वाला अभी तो हट गया ना, मतलब हाँ वो वो तो हट गया, शेयर्स वाली कोई बात ही नहीं है। 24x ऑन है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। मुकुल सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू प्रमोद सर। मीटिंग अगर रेगुलर होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज सिर्फ मुझे बोलनी है। अभी लास्ट 2 से 3 केवाईसी जो हमने की, मैंने और राहुल सर ने, राहुल देव शर्मा जी ने, तो जो हम लोग सेल्फी में प्रोफाइल फोटो पहले डालते थे एक्सेप्ट हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। अब उनकी नई डिमांड है कि प्रोफाइल फोटो को, जो भी आपने नेशनल आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया है, वो कार्ड को आपको होल्ड करना है और उसके साथ आपको यस फोटो यस लेनी है यस सेल्फी। यस, ये वो है। मतलब आपको आपको जब सेल्फी डाल रहे हैं तो आप वो फोटो, मतलब आप वो फोटो ऐसा खिंचवाइए कि वो आईडी कार्ड आपके हाथ में हो। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो बिक्स वॉलेट आ रहा है, जो बिक्स वीज़ा पावर्ड कार्ड आ रहा है, तो उसमें केवाईसी, क्योंकि ऑडिट्स चल रहे हैं और केवाईसी नॉर्म्स अभी टफ हैं। तो ये एक अच्छी पहल है डेफिनेटली, मुझे लगता है। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन अगर हम सब लोगों को बता देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारे पुराने भी जो केवाईसी है, जो जिसमें सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर था, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा ना? नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अभी तो। पर अगर वीजा कार्ड का रूल है तो अभी अगर ऐसा कुछ प्रोफाइल नहीं आया पिक्चर है, भी अभी रहेगा नए तो वाले भी में चलेगा? प्रॉब्लम आ रही है। जो अप्रूव्ड है वो अप्रूव्ड है। ओके फाइन, थैंक यू सर। किरण सर आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं सर, बढ़िया रहा मीटिंग। डेली हुआ तो अच्छा होगा सर, बिल्कुल अदरवाइज सर, बहुत। कोशिश करूँगा। हाँ, बस और केवाईसी के इशू तो मुकुल सर ने पूछ ही लिया, वही ओके इशू चल ओके। बढ़िया सर। सो 24 चल ही रहा है ना सर अभी तक? हाँ अभी 24x अवेलेबल है। और मे बी ये लास्ट मंथ हो सकता है, तो आप लोग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे तो इट विल बी मच बेटर। और थैंक्स फॉर आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने समय दिया, और वी विल ट्राई टू मेक इट डेली। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।